सो हे भाइयों बहनों, तुम लोगों ने मुझे ना आज से पहले कभी भी ऐसी वीडियो बनाते हुए नहीं देखा होगा। तो मुझे भी नहीं पता कि मैं ये क्या बनाने वाली हूँ। क्या ये कोई रोस्ट है, क्या ये मेरे मन की भड़ास है। और तुम लोग भी बिल्कुल फ्री हो सोचने के लिए। तो क्या करते हैं, शुरू से शुरू करते हैं। तो था सैटरडे का दिन और मैं उठी हूँ बड़े आराम से, बिल्कुल हाँ ऐसे आराम तलब देर से, बिल्कुल 11 साढ़े 11 बजे। और फिर मैंने अपने आप को थोड़ा सा ना अमीर फील कराने के लिए मैंने बनाया एवोकाडो टोस्ट। और यार बहुत मज़ा आया, थोड़ी देर के लिए बहुत ही अमीरी फील हुई। एंड फिर मैं सोचा अब क्या करूँ, तो मैं सोचा फिर से सो जाते हैं थोड़ी देर के लिए। और मैं लेटी बेड पे, मैंने इंस्टाग्राम स्क्रॉल करना शुरू किया और फिर मैंने देखा ये। और भाई साहब मैं ये देखने के बाद ऐसा ट्रॉमेटाइज हुई ना, ऐसा ट्रॉमेटाइज हुई हूँ। मतलब नॉट दैट कि ये पहले नहीं किया इस इंसान ने। He's randomly kissed श्रेया घोषाल, अलका याग्निक ऑन द स्टेज। ठीक है, मुझे नहीं पता कि किस मूड में रहता है आदमी, बट यार कॉन्सर्ट में ही डिड नॉट डू इट विथ वन गर्ल। और ये कोई ऐसे डिस्प्लेसमेंट नहीं था कि फ़ैन आए और वो एकदम ही क्रेजी फ़ैन मोमेंट में ये हो गया। और लड़की ने किस किया पहले चीक पे, एंड देन ही जस्ट ट्राई टू गिव द किस बैक, बट ही एंडेड अप किसिंग ऑन हर लिप्स। नो, इट वॉज नॉट लाइक दैट। He cupped her face and डायरेक्ट एम लगाया उसके होठों पे। ठीक है, एंड उसी एक कॉन्सर्ट में उसने ये सिर्फ इस लड़की के साथ नहीं किया, उसके बाद दूसरी तीसरी चौथी लड़कियों के साथ भी। अगर तुम इस वीडियो को ध्यान से देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा दैट इवन दो दैट गर्ल वाज स्माइलिंग, बट शी वाज टेकन अबैक। वो थी थोड़ा शॉक में थी, थोड़ी अजीब सा वो पता है एक्सप्रेशन आ गया था उसके चेहरे पे। एंड पता चल रहा था दैट शी वाज नॉट कंफर्टेबल, शी लेफ्ट इमीडिएटली। उसके बाद क्या किया इस अधेड़ उम्र के भाई साहब ने, और लड़की बुलाते गए, ऐसे ऐसे करके बुला रही हैं लड़कियों को। हाँ, मतलब फॉर व्हाट एन एम्बैरेसमेंट यू आर टू द इंडस्ट्री, टू योर होन फैमिली। मतलब तुम क्या कर रहे हो यार। और ये माइक मैं इतनी दूर दूर क्यों लेके जा रही हूँ पता नहीं, मेरे को हाथ पैर ज़्यादा ही चलाने की आदत है वीडियो बनाते समय। तो यार मैं कोशिश करूँगी कि इसको पास में ही रखूँ। एंड ये तो चलो जो हुआ सो हुआ। अब देखो कई लोग बोलेंगे कि भाई साहब लड़की ने कौन सा कंसेंट लिया था उसका, वो तो चली गई ना उसको किस करने। सो यार कम ऑन अंडरस्टैंड, ऐसे क्रेजी फैन मोमेंट्स होते हैं, इन नंबर ऑफ कॉन्सर्ट्स में होते हैं। डू यू एक्सपेक्ट शाहरुख खान टू डू समथिंग लाइक दिस, और डू यू एक्सपेक्ट आमिर खान और सलमान खान टू डू समथिंग लाइक दिस। वो अपने को एक्टर्स के साथ भी ऐसी हरकतें नहीं करते हैं। एंड आप देख लो शाहरुख खान के कितने सारे कॉन्सर्ट्स होते हैं, कॉन्सर्ट्स तो नहीं उनको जो भी कहते हैं शोज़ होते हैं, लाइव शोज़। एंड वहाँ पे वो अगर किसी फ़ैन गर्ल को ऊपर स्टेज पे बुला भी लेते हैं, ही इनैक्ट्स अ रोमांटिक सीन विद हर, उसके बाद भी वो कह देते हैं कि आई कॉन्ट डू मोर देन दिस, ठीक है मैं इससे ज़्यादा नहीं कर पाऊँगा। बट लुक एट दिस मैन यार, मतलब हद है। तुम एक तो अपनी से आधी उम्र की लड़की के साथ तुम कर क्या रहे हो, ठीक है। और क्यों क्यों करना है तुम्हें ये, ठीक है तुम्हारी फ़ैन थी, तुम उसको अवॉइड कर सकते थे, इग्नोर कर सकते थे इस सिचुएशन को पूरी तरह से। शी गेव यू अ पैक, तुम पीछे हो जाते, तुम हाथ मिला लेते। पर नहीं, भाई साहब ने तो सोचा कि भाई मौके पे चौका मारना तो बहुत ज़रूरी है। तो भाई साहब ने क्या किया, पहले उसकी गर्दन पकड़ी, फिर उसका फेस कप किया, एंड सीधे निशाने पे अपने होंठ दाग दिए उसके होठों पे। इस ठरकुल्ले अंकल है ना, मेरा पूरा का पूरा बचपन बर्बाद कर दिया। ही इज़ रूइंड इट फॉर मी। अब मैं इसके गाने जब भी सुनूंगी ना, तो मुझे आएगी इसकी यही वाली गंदी शक्ल याद। अब ये हो सकता है कि तुम में से कोई उठ के बोले कि भाई ये तो लड़की है, लड़कियों का ही साथ देगी, ब्ला ब्ला ब्ला, ये फेमिनिस्ट है, वो फलाना ढमकाना। नहीं, ऐसा नहीं है। आई एम नॉट सेइंग दैट द गर्ल वॉज राइट, ठीक है, द गर्ल वॉज रॉन्ग। मतलब मैं किसी की भी कितनी भी बड़ी फ़ैन हूँ, मैं जाके उसके साथ ये चुम्मा चाटियाँ नहीं करने वाली हूँ कभी भी। ओके, सो या व्हाट शी डिड वाज आल्सो रॉन्ग। मतलब मुझे तो ये सब देख के भी बहुत अनकंफर्टेबल फील होता है। बट देन इन रिटर्न व्हाट डिड दिस मैन डू, ही वेंट अ लिटिल टू फार। देखो चीक्स में पेक दे के ना ग्रीट भी करते हैं, और ये सब बाहर नहीं होता, ये इंडिया में भी बहुत कॉमन हो गया है अब, कि एक दूसरे से मिलते समय एक दूसरे को गाल में किस कर देना। एंड वैसे भी यार ये फैंस का तुम देखो बहुत क्रेजी मोमेंट्स होते हैं। कोई कभी किसी को गले लगा के रो लेता है, कभी कोई किसी का हाथ पकड़ लेता है, कभी कोई किसी को इसी तरह से पैक पैक दे देता है। Again, I'm not saying that this is all correct,
बट यार ये आदमी के तो ना मतलब ऐसे पैक लगते ही उसकी पैंट में बना एक टेंट और वो चला गया इसका रेंट लेने उस बंदी से. एंड इट इज ऑकवर्ड, इट इज वेरी वेरी ऑकवर्ड टू सी अ मैन ऑफ दिस स्टैचर एंड दिस एज टू जस्ट ग्रैब अ गर्ल. एंड और यही जब कुछ सालों पहले, कुछ नहीं एक्चुअली बहुत सालों पहले, जब रिचर्ड गियर ने किया था शिल्पा शेट्टी के साथ, तब भी बहुत ज़्यादा हंगामा हुआ था. तो यार आई डोंट नो हाउ पीपल लाइक दीज द सिंगर्स और द people from the industry who are holding such concerts and everything, they manage to lose control and they just go all over the place. And again यही अगर एक लड़की के साथ हुआ होता तो भी बात थी. उस कॉन्सर्ट में मल्टीपल लड़कियों के साथ उन्होंने किया है. एंड अगर आप इनकी हिस्ट्री उठा के देखें इन ठरकुल्ले अंकल की, तो ये दूसरी की बीवियों पे लाइन मारते हैं, अपने को स्टार्स को, खैर को स्टार्स तो नहीं बट एक्टर्स एक्ट्रेसेस को मोटी मोटी कह के कहते हैं. जैसे इन्होंने अर्चना पूरन सिंह को कहा था, कभी ये अलका याग्निक को किस कर लेता है, कभी ये श्रेया घोषाल को किस कर लेता है. मतलब देयर इज समथिंग रॉन्ग. एवरीवन नोज अबाउट हिज डर्टी लव स्टोरी. बट यार कुछ तो सेंस रख. अब उम्र निकल गई है. ओके मतलब तुम्हारे यार एक बेटा है, बेटा छोड़ो, तुम्हारी बहू भी आ चुकी है, बहू भी छोड़ो, अब तुम्हारी एक ग्रैंड डॉटर है यार. तुम क्या लेगेसी छोड़ रहे हो. मतलब लेजेंड ना, इसने ये झंड हो गया. अब ये लेजेंड नहीं रहा, ये इंसान झंड हो चुका है अभी. ये सोचो यार, अगर ये एक कॉन्सर्ट में इतने सारे लोगों के सामने अनअपॉलोजेटिकली ये कर सकता है, तो तुम ये सोचो कि ये बंद कमरे में क्या नहीं कर सकता है. उसको क्या लग रहा था यहाँ पे कोई कास्टिंग काउच चल रही है, क्या हो रहा है. मतलब आई डोंट नो. अगर गॉड फॉर सेक इससे कोई काम मांगने जाता होगा इंसान, तो ये क्या करता होगा उनके साथ. अब आप इन जनाब के बेटे को ही देख लीजिए. कभी ये एयरपोर्ट में किसी की चड्डी उतारने की बात कर रहे होते हैं, कभी किसी कॉलेज में पिटने वाले होते हैं. सो नाउ इट मेक सेंस कि ये सब क्यों हो रहा है उनके साथ. और अब इनकी ये सारी वीडियोस एक बार फिर से देखने के बाद मुझे रियलाइज हुआ दैट आई वाज रॉन्ग ऑल माय चाइल्डहुड यार. It is not Imran Hashmi who's a serial kisser. It is उदित हाशमी नारायण who is a serial kisser. यार मैं इस अधेड़ उम्र के थरकुल्ले अंकल से यही कहना चाहूँगी कि यार प्लीज़ प्लीज़ थांबा कंट्रोल उदित कंट्रोल. क्योंकि यार तुम ना बहुत गंदे तरीके से एम्बैरस कर रहे हो अपनी फैमिली को. वो बेचारे कुछ कह नहीं पा रहे क्योंकि वो टोटली तुम पे डिपेंडेंट है. प्लीज़ प्लीज़ इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनको इस तरह से एम्बैरस करते हुए फिरें. मत करिए ये सब. आपकी उम्र को और आपका जो स्टैचर है उसको ये बिल्कुल शोभा नहीं देता है. मेरा सारा का सारा सैटरडे बर्बाद कर दिया यार तुमने. सिर्फ सैटरडे नहीं, एक्चुअली तुमने मेरा पूरा का पूरा बचपन बर्बाद कर दिया. और अब मैं यहाँ पे ट्रॉमेटाइज्ड होके बैठी हूँ वेंट आउट करने के लिए. मतलब क्या, क्यों, क्या ज़रूरत थी इन सब चीज़ों की. और यार एक में मज़ा नहीं आया था, दूसरी तीसरी चौथी को क्यों पकड़ रहे थे यार. सो ब्लास्ट में ना मैं इस ठरकी उदित हाशमी नारायण अंकल से सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ यार अंकल प्लीज़ बंद करो अब ये सब. अपनी उम्र का लिहाज करो थोड़ा सा, ठीक है. इस अधेड़ उम्र में स्टेज पे जाने से पहले वाइग्रा मत लिया करो प्लीज़. अब मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मैं क्या करूँ. एंड गाइस हो गया. आई थिंक इतना वेंट आउट मैंने कर लिया है. अगर कुछ और बचा कुछ रहा तो शायद मैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में बता दूंगी, ठीक है. बट येस प्लीज़ अंडरस्टैंड दैट दिस बिहेवियर इज़ नॉट नॉर्मल. जो लड़की ने किया वो भी सही नहीं है, बट इन अंकल ने जो किया है वो बिल्कुल भी सही नहीं है, ठीक है. बिकॉज ही वेंट नॉट अ लिटिल टू फार बट ही वेंट अ लिटिल टू फार. एंड गाइज थिंक अबाउट इट, ठीक है. तो चलो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में. एंड तब तक ले बाय. फ्लाइंग किस दे सकते हैं, समझे अंकल.